हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, तो अल्कोहल और फिनॉल के कौन से केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं और किस तरह के केमिकल रिएक्शंस में अल्कोहल और फिनॉल इन्वॉल्व होंगे और किस तरह से इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखो अल्कोहल और फिनॉल की बात करते हैं। तो अल्कोहल में क्या है कि अल्किल ग्रुप जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे अल्कोहल। ओके, ठीक है, इस तरह से दिखा दो या फिर आप इसको थोड़ा RCH2OH इस तरीके से भी बता सकते हो। ओके, और अल्कोहल भी आपको वहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री पे लगेंगे। दूसरी बात है फिनॉल की। फिनॉल में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग। ओके, इसको बोलेंगे अपन फिनॉल। ठीक है, या फिर आप इसको शॉर्टली दिखा सकते हो AROH, AR फॉर एरोमेटिक। तो फिनॉल और अल्कोहल में केमिकल रिएक्शन कैसे होगी, यहां पर देखो किस टाइप का बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो एक तो बॉन्ड क्लीवेज इसमें होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज होगा, बॉन्ड टूटेगा, ये होगा। दूसरा ये हो सकता है कि अल्कोहल में अल्किल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, मतलब आप इसको CO ये बॉन्ड क्लीवेज भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पर क्लीवेज पर टूटेगा। तो दो टाइप्स में ये केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होगा। एक तो होगा बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड नेक्स्ट वन इज द बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये दो टाइप्स के यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज होंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन अगर अल्कोहल से, ठीक है, अल्कोहल से यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो कैसे होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। इस वक्त यहाँ से हाइड्रोजन जो निकलेगा वो H+ के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, अब ऐसे केस में अल्कोक्सी पर कौन सा चार्ज आएगा, इस रिएक्शंस में अल्कोक्सी ग्रुप पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, सबसे पहले देखो यार अल्कोहल की बात करते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि अल्कोक्सी ग्रुप पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा। ओके, तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होगी तो इसके तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, इसके तरफ अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस, दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ ऑक्सीजन से क्या करेगा, अटैच होगा, मतलब ये खुद न्यूक्लियोफाइल होगा और उस वक्त इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे नेक्स्ट केस में क्या होगा कि अल्कोहल में अगर R और OH यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का अगर बॉन्ड यहाँ टूटता है, क्लीवेज होता है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन लेके अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इस वक्त अल्किल पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल होगा नेगेटिव। अब अल्किल पॉजिटिव चार्ज कैरी किए हुए हैं तो क्या होगा, इसके साथ कौन स्पेसिस आएगा, इसके साथ वो नेगेटिव चार्ज स्पेसिस, मतलब हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल। ये तो एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जैसा हो गया। तो अब इसके तरफ कौन अप्रोच करेगा, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक होने के पहले यानी उससे अटैच होने के पहले हाइड्रोक्सिल जो है वो यहां से रिमूव करना पड़ेगा, और हाइड्रोक्सिल भी एक तरीके से क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही है। ओके, मतलब हाइड्रोक्सिल ये न्यूक्लियोफाइल यहां से रिप्लेस होगा और उसके जगह कोई दूसरा सेकंड न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक होगा। मतलब क्या कर रहा है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सिल को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब SN रिएक्शन। ठीक है, तो अल्कोहल ये दो टाइप्स की रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, ऐड हो सकता है, या फिर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो अल्कोहल और सिमिलरली ऐसे फिनॉल में भी होगा। ठीक है, अब देखो इनमें ये जो रिएक्शंस होगी ये किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा एक्चुअली, जैसे कि सबसे पहले आप लिखते हैं यहां पर फर्स्ट यानी क्लीवेज ऑफ। ठीक है, देखो फिनॉल में भी क्या होगा, फिनॉल में भी यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसका भी बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होगा, एक तो इसका बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो सकता है कि यहां पर हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्लीवेज होगा, वो टूटेगा, मतलब फिनॉक्साइड आयन यहां पर बनेंगे, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज कैरी करेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव। ठीक है, या फिर यहां पर फिनॉल का ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो बॉन्ड है एरोमेटिक रिंग के साथ यानी कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये टूटेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये दो रिएक्शंस ये शो करेगा। अब इसमें से सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रेकिंग ऑफ। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अगर टूटता है तो अल्कोहल और फिनॉल हमें किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को शो करेगा, बताएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर। इससे क्या समझेगा आपको, एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, H+ आयन को लूज कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो मतलब क्या होगा, ये एसिडिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल।
ठीक है, अल्कोहल एंड फिनॉल, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अब ये एसिडिक कैरेक्टर पढ़ना है कि एक्चुअली कौन से यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन वीक होगा, ऑर्डर क्या होगा उनमें। तो देखो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल में यहाँ पर क्या देखना है कि अगर हम अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उसी टाइप से फिनॉल को भी वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या रिएक्शंस देगा। देखो अल्कोहल की बात करते हैं, ROH, ओके। अब अल्कोहल को अगर हम जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शंस कैसे होगी। देखो अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, तो ये कैसे टूटेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और हाइड्रोजन इस केस में पॉजिटिव। अब यहां से अगर H+ बाहर निकला तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए किसके पास आएगा, वाटर के पास, और वाटर में ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन क्या होगा, यहां पर इस ऑक्सीजन से जाके अटैच होगा, ओके। तो कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पर, एक तो बनेगा अल्कोक्सी, ठीक है, एक बनेगा अल्कोक्सी ग्रुप, और दूसरा यहाँ पर फॉर्मेशन होगा H3O+ यानी हाइड्रोनियम, ओके, समझ में आ रहा है। तो इसने यहाँ पर H+ आयन को लूज किया, मतलब ये एसिड हो गया, और लूज करने के बाद इसने अल्कोक्साइड आयन बनाया, इसी को इसका कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस हुआ, किसका कॉन्जुगेट बेस हुआ, अल्कोहल का, ठीक है। सो अल्कोहल गिव्स द कॉन्जुगेट बेस बाय लूज H+ आयन या हाइड्रोजन, ठीक है, इसको लूज करेगा। तो अब डिपेंड करेगा कि कितने आसानी से ये हाइड्रोजन को लूज कर सकता है। अगर वो इजीली हाइड्रोजन या H+ को लूज कर सकता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन अगर यहां से लूज हो जाए, ठीक है, तो भी अल्कोक्साइड आयन यहां पर स्टेबलाइज होना चाहिए। मतलब एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल या फिनॉल का लेते हैं तो ये डिपेंड करता है स्टेबलाइजेशन ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस। उनका कॉन्जुगेट बेस जो बन रहा है ये कितना स्टेबलाइज होगा, ये जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा उतना ही यहां से H+ आसानी से निकल सकता है, और उतना ही वो स्ट्रांगली एसिड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन होगा क्या, यहां अल्कोक्साइड आयन बनने के बाद में क्या ये स्टेबलाइज होगा या नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ पर अल्किल ग्रुप जो है, ये अल्किल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है। मतलब यहाँ पर अल्कोक्सी ग्रुप में अल्किल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, किसके तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, ओके। और ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन रिपेल करने की वजह से ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पर ये होगा प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और प्लस आई इफेक्ट शो करने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इंक्रीजेस। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑक्सीजन की क्या होगी, बढ़ेगी। और ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो इसका किसके तरफ अट्रैक्शन होगा, इसका अट्रैक्शन होगा उसी हाइड्रोजन के तरफ जिसको हमने कहा कि भाई वो लूज कर रहा है। तो वापस से ये हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ में फिर अटैच हो सकता है। मतलब यहां पर एक इक्विलिब्रियम जैसा एग्जिस्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। हम रिवर्सिंग एरो से इसको शो कर सकते हैं। इसका ये तो कन्वर्शन हो गया, लेकिन ये स्टेबलाइज नहीं रहेगा। और स्टेबलाइज ना होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में यहां पर कौन अटैच है, अल्किल। और अल्किल क्या शो कर रहा है, यहां पर प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, पुश कर रहा है किसके तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। उससे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी, चार्ज बढ़ेगा। और अगर ऑक्सीजन का चार्ज यहां बढ़ता है तो ये ऑक्सीजन किसको अट्रैक्ट करेगा, फिर से वापस से हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा जो वो लूज करना चाहता था। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन इतने आसानी से या इजीली यहां से बाहर नहीं निकलेगा। मतलब इसका ये हुआ कि अल्कोहल जो है ये बहुत कम एसिडिक यानी वीक एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। किस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस प्लस आई इफेक्ट, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन increases, means oxygen has a greater tendency to pull the hydrogens toward itself. Again ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को फिर से खींचेगा, और ऐसा हुआ तो फिर से अल्कोहल बनेगा। मतलब यहाँ पर आपको एसिडिक कैरेक्टर कैसे मिलेगा, वीक मिलेगा। सो द अल्कोहल शोज द वीक एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। सो वीक एसिडिक कैरेक्टर शोन बाय अल्कोहल। अल्कोहल जो है ये वीक एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर अल्कोक्साइड आयन जो है ये क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज यहां पर क्या है, बिकॉज अल्कोक्साइड आयन, ठीक है, अल्कोक्साइड आयन जो है ये क्या हो रहा है, अल्कोक्साइड आयन इज डिस्टेबलाइज, ठीक है, इज डिस्टेबलाइज बाय प्लस आई इफेक्ट, ओके। प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये डिस्टेबलाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो ये है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। चलो फिनॉल की बात करते हैं। फिनॉल में क्या होगा, फिनॉल में जैसे कि ये हुआ फिनॉल का स्ट्रक्चर, ओके।
एरोमेटिक रिंग यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है। अब यहाँ पर भी अगर उसी टाइप से हुआ जैसे अल्कोहल में हमने लिया कि ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, जहां से यहां से आपको क्या मिलेगा H+, ठीक है, तो प्रोटॉन यहां से निकलेगा और उस केस में फिनॉल कन्वर्ट होगा फिनॉक्साइड में, यहां पर कन्वर्ट होगा फिनॉक्साइड में। ओके, इस तरीके से फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब हमने देखा कि यहां पर तो अल्कोक्साइड बनता था, तो अल्कोक्साइड स्टेबलाइज नहीं होता था, डिस्टेबलाइज हो जाता था प्लस आई इफेक्ट से। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या स्टेबलाइज होगा फिनॉक्साइड आयन। अगर स्टेबलाइज होता है तो इसका मतलब ये अल्कोहल से तो थोड़ा ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, लेकिन ये स्टेबलाइज होना चाहिए। अब ये स्टेबलाइज यहां होगा क्या, ये स्टेबलाइज होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। इसका अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से समझ में आता है कि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये डीलोकलाइज हो रहा है, सॉरी स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। और स्टेबलाइज क्यों होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर डीलोकलाइज होते हैं और उससे ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहां पर क्या होता है, स्टेबलाइज होता है, जो यहां नहीं हुआ। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, देखो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज एरोमेटिक रिंग से अटैच है, तो इसको अपन बोलते हैं फिनॉक्साइड। ओके, इसको अपन क्या बोलेंगे, फिनॉक्साइड, ठीक है। ये हुआ फिनॉक्साइड आयन और ये हुआ फिनॉल, ठीक है। अब देखना है कि ये स्टेबलाइज होगा क्या होगा यहां पर देखो। अब यहां पे ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां पर इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनाने के काम में लाएगा। उस वक्त ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से इस पोजीशन पर शिफ्ट होंगे, मतलब ऑर्थो पोजीशंस पे, और यही से रेजोनेंस क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा यहां पर देखो कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब डेफिनेटली यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और पहले से यहां डबल बॉन्ड तो था ही, या कार्बन बना रहे हैं 5 बॉन्ड, 5 नहीं बना सकता, 4 ही बनाना है वैलेंसी के हिसाब से। तो ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हुए, ऑर्थो पोजीशंस पे, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गया, ठीक है। मतलब कहीं तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ ऐसा दिख रहा है, ओके। बाकी जो बॉन्ड है वो एज इट इज रहेगा और यही से रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट केस में क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्थो पोजीशंस पर, ये इलेक्ट्रॉन्स रिंग पर क्या होंगे, यहां पर डीलोकलाइज होते जाएंगे। मतलब किस तरीके से होगा, अब इलेक्ट्रॉन पेयर यहां इन्वॉल्व होगी, उस वक्त पाई इलेक्ट्रॉन फिर से यहां शिफ्ट होंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां यूज हुई तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होने की वजह से आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर मिलेगा, ओके। तो ये हो गया नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसके बाद थर्ड केस में क्या होगा, अब थर्ड केस में क्या होगा, फिर से यहां पर डीलोकलाइजेशन होना है, ओके। तो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगी यहां इन्वॉल्व होगी, तो उस वक्त पाई इलेक्ट्रॉन फिर से कहां आएंगे, ऑर्थो पोजीशंस पे आएंगे, ठीक है। और ऑर्थो पोजीशंस पे ये यहां इन्वॉल्व होगा, मतलब यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यानी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए तो आपको यहां पर फिर से ऑर्थो पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन की पेयर मिलेगी, ओके। ये मिला नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद में यहां पर आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिल रहा है। उसके बाद में आपको यहां पर क्या मिलेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जब इन्वॉल्व होगी, ठीक है, तो उस वक्त ऑक्सीजन ने दी हुई इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से अपनी तरफ खींच लेगा, यानी वंस अगेन ऑक्सीजन बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड विद एरोमेटिक रिंग। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां यूज होंगे, मतलब यहां क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, सॉरी यहां ये बन गया, ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा चाहिए था, यहां पर ये बॉन्ड है, ओके, एज इट इज। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आएगी, मतलब यहां होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होने की वजह से ऑर्थो पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन की पेयर है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अब यहां पे इन्वॉल्व होकर सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन किसमें करेंगे, डबल बॉन्ड में। उस वक्त ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस से अपनी तरफ खींचेगा और फिर से इसका फिनॉक्साइड आयन मिल जाएगा और बाकी बॉन्ड जो है वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहले जैसा। अब यहीं पर रुकेगा क्या, नहीं। इसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर डोनेट होगी या कार्बन के साथ शेयर्ड होगी और कार्बन के साथ शेयर्ड होने के बाद फिर से पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, यहां पर एरोमेटिक रिंग पर डीलोकलाइज होंगे, ठीक है। सो डीलोकलाइजेशन ऑफ ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओवर द रिंग, एरोमेटिक रिंग, ठीक है। एरोमेटिक रिंग पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज होते हैं एंड ड्यू टू दैट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओवर द एरोमेटिक रिंग फिनॉक्साइड आयन गेट स्टेबलाइज। यहां पर फिनॉक्साइड आयन क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन गेट स्टेबलाइज, यहां पर स्टेबलाइज हुआ, ठीक है।
यानी स्टेबलाइजिंग स्ट्रेंथ जो है वो फिनॉल में ज्यादा दिख रही है एज कंपेयर टू अल्कोहल, ठीक है। और इसी से हम कह सकते हैं कि हेंस क्या बोलेंगे हम कि फिनॉल जो है, ये फिनॉल कैसे होगा, फिनॉल या फिनॉल इज मोर एसिडिक, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है। ये अल्कोहल से क्या होगा, ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि ये स्टेबलाइज कर रहा है अपने जो आयंस बना रहा है, मतलब फिनॉक्साइड आयन बना रहा है, इस फिनॉक्साइड आयन को वो क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस वजह से एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल का जो है वो अल्कोहल से क्या आता है, ज्यादा आता है। तो ये सबसे पहला यानी केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू द OH बॉन्ड क्लीवेज, इसका सबसे पहला रिएक्शन हमने देखा, दैट्स अ ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। इसमें क्या देखा सबसे पहले, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ओके। तो ये पहला रिएक्शन हुआ जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। इसके बाद और भी आगे रिएक्शंस है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, समझ में आया, चलो थैंक यू।